एक इंतहाई अहम और ब्रेकिंग न्यूज आपको देने वाला हूं। इस वक्त FIA वजीर आजम शहबाज शरीफ को हर कीमत पर गिरफ्तार करना चाहती है। FIA के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं कि FIA वजीर आजम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहती है। इसकी मजीद तफसीलात इस वीलॉग में शामिल है और वो सारी आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी चीज़, कल हमने आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ बताई थी और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि जनरल बाजवा, जिनको मुआशी इस्तेकाम के हवाले से अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने उसको दुरुस्त करने का ठाना और वो इस वक्त उस गलती को दुरुस्त करने के लिए कल उन्होंने एक मीटिंग की। ग्वादर के मकाम पर यह मीटिंग हुई। जनरल बाजवा ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ ये मीटिंग की। इस सिलसिले में उन्होंने ये फैसला किया कि हर कीमत पर मुआशी इस्तेकाम लाया जाएगा ताकि पाकिस्तान के दिफा सालमियत को कोई ख़तरा ना रहे। इस सिलसिले में इस मीटिंग में क्या अहम फैसले किए गए हैं वो सारे के सारे आपके सामने रखने हैं इस वीलॉग में। और उससे भी पहले आपको मैं थोड़े से क्लिप सुनाना चाहता हूँ कल के वीलॉग से, ताकि आपको ये पता लगे कि कल के वीलॉग में क्या हुआ था और आइंदा क्या चीज़ें होने वाली हैं। ये क्लिप सुनिए, उसके बाद मैं आपको एक बड़ी खबर देने वाला हूँ। और इस मीटिंग के अंदर वो जो गलती जो जनरल बाजवा ने की थी, यानी 2017 के जो व्यूज़ थे वो और थे, बीच में जो आके जो एक्सटेंशन के बाद और सारा कुछ इन चीज़ों के बाद जो जनरल बाजवा के व्यूज़ थे वो जो एक गलती की तरफ जा रहे थे। जनरल बाजवा ने डिसाइड किया है कि अब चीज़ों को वो सुधारेंगे, बेहतर करेंगे, पाकिस्तान की मईशत जो कि पाकिस्तान के दिफा के लिए बड़ी अहम है उसको बेहतर करेंगे। और ये आज की मीटिंग सारी की सारी उसी सिलसिले में की जा रही है। ये क्लिप्स आपने सुने। इन क्लिप्स के बाद मैंने जो खबर आपको देनी थी, जो ब्रेकिंग न्यूज़ बतानी थी, उसको बताने से पहले मैं आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बताने वाला हूं। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन का चांद नज़र आ गया। इस सिलसिले में क्या तफसीलात हैं ये सारी आपके साथ शेयर करनी है। ये बड़ी अहम तफसीलात हैं और ये क्यों कर पॉसिबल हुआ ये सारा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन इस वक्त जो पहली अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि जनरल बाजवा, जिन्होंने मीटिंग की वज़ीर आज़म के साथ, ख्वाजा आसिफ के साथ, और उसके बाद जो पहला अमली कदम सामने आया इस मुआशी इस्तेकाम को बेहतर करने के लिए, इस मुआशी इस्तेकाम को लाने के लिए, वो ये है कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। ये ख़बर सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूँ और इस सिलसिले में आप आइंदा आने वाले चंद दिनों में देखेंगे कि मिफ्ता अपने ओहदे पर नहीं रहे। जनरल बाजवा और जितने भी इस वक्त थिंक टैंक हैं वो ये हर कीमत पर मुआशी इस्तेकाम लाना चाहते हैं। इस सिलसिले में कोई भी कदम उठाया जा सकता है। मुआशी इस्तेकाम के लिए मुआशी एमरजेंसी तक की खबरें नज़र में हैं। मुआशी एमरजेंसी क्या होती है थोड़ा सा आपको बता दूं। मुआशी एमरजेंसी ये है कि गवर्नमेंट जितने मर्जी टैक्स चाहे वो लगा सकती है। फ़ॉरेन जो रिज़र्व पड़े हुए हैं पाकिस्तान में, यानी कोई बंदा भी जो फ़ॉरेन रिज़र्व्स हैं उनसे पैसे नहीं निकलवा सकेगा। इस सिलसिले में और भी काफ़ी सारे सख्त फैसले किए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक की जो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि वज़ीर ख़जाना अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। आगे चलते हैं, आपको इलेक्शन के हवाले से जो खबर देनी है मैंने, उस सिलसिले में आपको बता दूं कि एक बड़ी अहम बाखबर शख्सियत है, उसने काफ़ी सारे इंकशाफात किए हैं। इस सिलसिले में उनके पहले भी इंकशाफात जो है उनको सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए ये देखा जा सकता है उनके काफ़ी सारे इंकशाफात पहले भी दुरुस्त साबित हुए हैं। और अब भी कुछ चीज़ें, ये जो अभी आपको मैं इंकशाफात बताने वाला हूँ, इनमें काफ़ी चीज़ें आपको ऐसे लगेंगी जैसे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ पर इतनी चीज़ें पॉसिबल हो गई वहाँ पर ये चीज़ भी पॉसिबल है। इलेक्शन की खबर क्या है वो आपको देता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना है कि जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि वज़ीर आज़म गिरफ्तार होने वाले, शहबाज शरीफ गिरफ्तार होने वाले हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमजा शहबाज भी गिरफ्तार होने वाले हैं। आज इस पर बिल्कुल क्लियर कट ये बात तय हो गई। अदालत ने बेसिकली जो प्रीवियस कार्रवाई थी उसमें उस पर बरहम थी। क्यों बरहम थी? उसमें जब सलमान शहबाज का नाम पेश किया गया कि सलमान शहबाज जो है वो उसकी वल्दियत का खाना खाली छोड़ा गया क्योंकि सिर्फ डेट लेने के लिए, सिर्फ इसको लिंगर ऑन करने के लिए, इस पर अदालत बरहम हुई। फिर सलमान शहबाज जो हैं उनका एड्रेस नामालूम करार दे दिया गया। 1 साल पहले मालूम एड्रेस था और उसी को नामालूम कर दिया गया। तो ये सारे के सारे हरबे, अदालत इन हरबों से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ है। अदालत को इस बात का बड़ा शदीद गुस्सा था। आज सीन ये हुआ कि अदालत ने इस सिलसिले में FIA के जो फ़ारूक बाजवा जो प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने फ़ारूक बाजवा से पूछा, FIA के प्रोसिक्यूटर फ़ारूक बाजवा, उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं, समझते हैं कि इनकी गिरफ्तारी मतलब होनी चाहिए? तो फ़ारूक बाजवा ने कहा कि हाँ, इस सिलसिले में जो कार्रवाई है इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए हमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज, इन दोनों की गिरफ्तारी मतलूब है। यानी अब फ़ारूक बाजवा का सुन ले, इसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि डोरियां कहां से हिलाई जा रही हैं। इसके अलावा आपको बता दूं अदालत में अता तारड़ भी मौजूद थे। फ़ारूक बाजवा अता तारड़ का जो लॉ चैम्बर है उसके एक वकील है। इसके बावजूद यानी जो
FIA के प्रोसिक्यूटर है वो भी इनका अपना बंदा है, यानी अतात आरड़ के चैम्बर का बंदा है। इसके बावजूद वो इस बात पर उनको किसने मजबूर किया कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला इन दोनों की गिरफ्तारी के बारे में क्लियर कट ये मौक़िफ़ इख्तियार करें कि इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यहाँ से आपको बात बिल्कुल समझ जानी चाहिए कि ये कहाँ से हुक्मनामे आ रहे हैं, कुछ तो है जिसका पर्दा है। अब आते हैं उस अहम शख्सियत के कुछ इंकशाफात की तरफ जो कि मैंने आपको बताए हैं, और वो इंकशाफात ये हैं कि बड़े सख्त फैसले किए जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये सारे सख्त फैसले करवाने के बाद, ये सारा कुछ होने के बाद जो इलेक्शन है उसकी डेट अनाउंस कर दिएगा, वो मैं आपको इसी में एंड में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि एक और जो इस्टेब्लिशमेंट को जिस खतरे का सामना था वो ये था कि इमरान खान की मकबूलियत को देखते हुए इमरान खान जो है वो 2 दहाई का वो मतलब बिल्कुल क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में है, और उनका तोड़ करने के लिए इस वक्त जो चीज़ें जारी हैं वो ये है कि नवाज शरीफ को वापस लेकर आया जा रहा है। जी हाँ, नवाज शरीफ को वापस लेकर आया जा रहा है। बज़ाहिर ये इम्पॉसिबल लग रहा है, बज़ाहिर ये ऐसा लग रहा है कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन जहाँ पर इतनी चीज़ें मुमकिन हो गई हैं, मतलब वज़ीर आज़म की हुकूमत गिर गई है जो कि मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था, वो गिर गई है, तो ये चीज़ भी हो सकती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें हो सकती हैं। उस बाखबर शख्सियत का एक और इंकशाफात था, और वो इंकशाफ ये है कि बड़ी अहम बड़े बड़े ओहदों वाली गिरफ्तारियां जो हैं वो होने जा रही हैं। उसमें एक नाम बाकायदा तौर पर लिया गया है, वो है उस्मान बुज़दार के भाई का नाम। उस्मान बुज़दार के भाई को गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है, और इस सिलसिले में कुछ और बड़े बड़े नाम हैं जो कि इस वक्त मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो नाम भी लिए गए हैं और कहा गया है कि उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इलेक्शन की डेट जो है वो अक्टूबर में रखी गई है। इलेक्शन बाकायदा से इस सिलसिले में कहा गया है उस अहम शख्सियत की तरफ से कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में होंगे और हर सूरत में होने वाले हैं। आइंदा आने वाले कुछ दिनों में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। उस सिलसिले में आपको एक न्यूज़ आपकी नज़रों से गुजरी होगी कि 19 जून तक जो आप अपने वोट का इंदराज करवा सकते हैं। ये इतनी कम मार्जिन की डेट जो है ये रखने का मकसद ही यही है, आपको जो अंदर भौचाल चल रहे हैं, जो अंदर चीज़ें चल रही हैं, वो सारी की सारी आपको समझना बड़ी ज़रूरी है। इलेक्शन की डेट अक्टूबर में फ़िक्स हो चुकी है, आप नोट कर लीजिए। ये खबर जो है ये सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं। आइंदा आने वाले चंद दिन इंतहाई अहम है। इन आइंदा आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर बड़े अहम फैसले जो हैं वो किए जा रहे हैं, जिन पर मुल्क का मुआशी इस्तेकाम, मुल्क की मुआशी जो राह है, मुल्क की मुआशी जो रफ्तार है वो उसका तयन किया जाएगा, और इलेक्शन के हवाले से मज़ीद जो अहम फैसले हैं उन पर बिल्कुल चीज़ें खुलकर आपको सामने और क्लियर नज़र। अगले वीलॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।